हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम सफ़र करेंगे इस नए ट्रैवल ब्लॉग में श्री गैवीनाथ धाम, जी भोलेनाथ की नगरी, जो कि बिरसिंहपुर में स्थित है। यहाँ आने के लिए मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में रीवा से करीब 60 से 65 किलोमीटर तथा सतना से 40 से 45 किलोमीटर पर यह शहर पड़ता है। इसका नाम बिरसिंहपुर है तथा दोनों ही रास्ते पूर्णतः विकसित हैं, जहाँ वाहन से जाने में मात्र 1 से 1.5 घंटे ही लगते हैं। चित्रकूट पावन नगरी से भी 60 से 65 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पहुँचा जा सकता है। मेन रोड से जब हम मंदिर की ओर प्रवेश करते हैं तो हमें यह बड़ा सा प्रवेश द्वार दिखता है। यह प्रवेश द्वार है और यहाँ पर विविध प्रकार की दुकानें हैं, जहाँ पर विविध प्रकार की पूजन सामग्री उपलब्ध हो जाती हैं। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सीधा ये आइल बनी हुई है, जिससे हम मंदिर के प्रांगण की ओर बढ़ रहे हैं। और बाएं हाथ में यह जो स्थान है, यहाँ मुंडन और अन्य कार्यक्रम करने का भी व्यवस्था की गई है। यह स्थान पंडितों और यजमानों के बैठने के लिए है और यहाँ पूजन विभिन्न प्रकार की जाती है। जो भी मनोरथ आप लेकर आते हैं, यहाँ पंडितों के माध्यम से आप पूजा यहाँ करवा सकते हैं। यहाँ पर जल की व्यवस्था है, यहाँ से आप जल लेकर और यहाँ से आप बिल्व पत्र, पुष्प इत्यादि चीज़ें तथा लोटा अगर आप साथ लेकर नहीं आए हैं तो लोटा भी यहाँ लेकर जल के साथ आप मंदिर में जा सकते हैं। इस मंदिर की बात की जाए तो स्थापना तथा इतिहास में अगर हम जाएं तो माना जाता है कि महाजनपद काल में आज से हजारों वर्ष पूर्व देवपुर नगरी के राजा वीर सिंह हुआ करते थे, जो भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त थे। वह अक्सर अपने घोड़े से उज्जैनी, आज के उज्जैन में श्री महाकाल के दर्शन जाया करते थे। और जब वे वृद्धावस्था को प्राप्त हुए तो उनका वहां जाना दुर्लभ हो गया और भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भोलेनाथ, मुझे अपने दर्शन से वंचित ना करें। तभी भगवान भोलेनाथ ने एक दिन स्वप्न में आकर राजा को अवगत कराया कि वो तो स्वयं यहाँ पधार चुके हैं, एक अहीर जिनका नाम गैवी यादव है, उनके यहाँ। जब राजा ने अपने क्षेत्र में पता लगवाया तो पता चला कि उस अहीर के घर में एक चूल्हा है, जिसके नीचे से एक पत्थर जैसा आकार उभर आता है, जिसको उसकी पत्नी पुनः धंसा दिया करती है। राजा तुरंत समझ गए ये और कोई नहीं, भगवान भोलेनाथ ही हैं। तभी उन्होंने वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया तथा गैवी यादव की इस भेंट को अनमोल समझकर उनके नाम से ही गैवी धाम इस मंदिर का नामकरण किया। देवपुर नगरी का कालांतर में नाम फिर बिरसिंहपुर पड़ गया, इन्हीं राजा की याद में। तथा इस मंदिर का वर्णन हमें पद्म पुराण के पाताल खंड में भी मिलता है। जानकार तथा विद्वान बताते हैं कि एक बार मुगल काल में क्रूर शासक औरंगजेब ने अपना आतंक यहाँ भी फैलाने का विफल प्रयास किया था, किंतु उसे मुंह की खानी पड़ी थी। एक बार उसके आदेश पे यहाँ मंदिरों को विध्वंस करने तथा शिवलिंग को खंडित करने का प्रयास किया गया था। इसी प्रयास के दौरान 5 टांके लगाए गए थे शिवलिंग पर।
और हर टाँके में परिणाम स्वरूप प्रथम बार में गंगा जल निकला, दूसरी बार में दूध की धारा, तीसरी बार में खून निकला, चौथी बार में सांप बिच्छू निकले तथा अंत में भंवर निकली, जिससे सब भयभीत होकर भाग उठे। इसीलिए माना जाता है कि यह विश्व में एकमात्र ऐसा खंडित शिवलिंग है जिसकी पूजा की जाती है। मंदिर प्रांगण की बात की जाए तो यहाँ पर हनुमान जी हैं। उनकी पूजा के पश्चात हम आगे बढ़ें तो फिर हमें यहाँ पर नंदी भगवान मिलते हैं। फिर यहाँ से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और फिर अन्य भाग पर हम प्रवेश करेंगे। यह स्थान भगवान गैवीनाथ का शयन कक्ष है। यहाँ पर भगवान शनिदेव का मंदिर है। यह मंदिर में स्थित तालाब है तथा इस तालाब के चारों ओर चलने के लिए पाथवे बना हुआ है, जिससे इस पूरे परिसर का चक्कर लगाया जा सकता है। माना जाता है कि इस तालाब की गहराई करीब 20 से 25 फीट है। इस मंदिर के ठीक सामने तालाब के उस पार माता पार्वती सती का मंदिर है, जो कि भगवान शिव से इसी गांठ से जुड़ी हुई है। यह गायत्री देवी का मंदिर है। इस द्वार से हम माता पार्वती के मंदिर की ओर प्रवेश करते हैं। यह वही धागे हैं जो भगवान भोलेनाथ का माता पार्वती से गांठ के द्वारा बांधे गए हैं। आधुनिक काल में राजाओं के युग में तालाब के उस पार जहां माता पार्वती का मंदिर है, पन्ना राज्य लग जाता था तथा इस पार सिहावल राज्य हुआ करता था। और इस सिहावल राज्य की गढ़ी यहाँ आज भी संरक्षित है तथा साथ में बारादरी भी है और टिकरा नाम से एक बांध है, जो कि यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी पर है, जो सिहावल राज्य के जल का मुख्य स्रोत हुआ करता था। माना जाता है कि श्री लक्ष्मी नारायण तिवारी यहाँ के विद्वान भागवत विद थे, जिनकी कीर्ति कोसों दूर तक फैली हुई थी तथा उन्हीं के प्रताप से यहाँ अध्यात्म का विस्तार हुआ। वही इसी गढ़ी तथा बांध के स्वामित्व को प्राप्त किए थे और आज उन्हीं की विरासत और अध्यात्म को डॉक्टर सुरेंद्राचार्य महाराज जी बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर भगवान शेषनाग का स्थान है।
यह माता पार्वती का मंदिर है। यहाँ से हम माता पार्वती के मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं। और यह मंदिर के पीछे विभिन्न उत्पादों की दुकानें लगी हुई हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि आप चारों धाम गए हैं पर तत्पश्चात यहाँ नहीं आए हैं तो आपके सारे फल अधूरे हैं। यहाँ आकर जल चढ़ाना जरूरी है। यहाँ के तालाब में चारों धाम से लाकर जल डाला जाता है तथा उसी तालाब के जल को यहाँ भगवान गैवीनाथ को चढ़ाया जाता है। माना जाता है कि यदि आप उज्जैन जाने में असमर्थ हैं तो महाकाल की बजाय यहाँ के गैवीनाथ धाम का भी दर्शन कर लेंगे तो समान रूप से फल प्राप्त होगा। यहाँ से हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में बाउंड्री के उस पार हमें यहाँ पर गायत्री शक्तिपीठ दिखाई देती है। यहाँ से मंदिर की भव्यता को देखते हुए मन रोमांचित हो जाता है। सावन में तथा शिवरात्रि में यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है तथा भगवान भोलेनाथ की झांकी भी निकाली जाती है। यहाँ जहाँ से हम जल अभिषेक के लिए लोटा लेते हैं वहाँ लोटा लौटाकर हम मंदिर के बाहर मार्केट में प्रवेश करते हैं। यहाँ के बाज़ार विभिन्न उत्पादों और अध्यात्म की वस्तुओं से पूर्ण हैं, जहाँ श्रद्धालु कई प्रकार के स्मृति चिन्ह तथा कर्मकांड के विभिन्न वस्तुओं का क्रय कर सकते हैं। यहाँ ठहरने की व्यवस्था के रूप में कुछ होम स्टे हैं तथा कुछ होटल्स हैं तथा अन्य होटल बन रहे हैं जो कि शीघ्र ही यहाँ रहने की और उत्तम व्यवस्था प्रदान करेंगे। मंदिर के बाहर दक्षिण दिशा में थोड़ा और आगे जाएंगे तो यहाँ पर श्री राम जानकी मंदिर मिलता है। यहाँ मंदिर में हम श्री राम भगवान और जानकी माता का दर्शन करते हैं। ये मंदिर के पीछे का परिसर है, ये काफ़ी बड़ा है और यहाँ भंडारा अक्सर हुआ करता है। और यह गुदड़िया बाबा का स्थान है।
ये वही बाबा हैं जिनके कार्यकाल में धारकोणी के जो स्वामी जी हैं वह अपनी बाल्यावस्था में थे। इनके पास बहुत सारी सिद्धियां थीं तथा माना जाता है कि राजा साहब इनके पास अक्सर इनसे मिलने आया करते थे। ये इस मंदिर के पीछे काफ़ी बड़ा परिसर है, तो जो श्रद्धालु मंदिर आते हैं पर वहाँ स्थान का अभाव होने के कारण भंडारा ठीक से नहीं कर पाते, तो यहाँ इस स्थान पर भंडारा करते हैं। यहाँ हम आकर वापस पंडित जी के पास उनकी कथाओं का श्रवण करते हैं। उन्हीं से यहाँ इस गैवीनाथ धाम के बारे में संपूर्ण जानकारी एकत्रित करते हैं और फिर मंदिर से बाहर की ओर प्रस्थान करते हैं। श्रद्धालुओं को यहाँ धार्मिक पर्यटन के साथ साथ गैवीनाथ धाम के अलावा धारकुंडी तथा सरभंग ऋषि आश्रम, पसामन मामा, पूर्वा जलप्रपात तथा चचाई जलप्रपात इत्यादि भी पर्यटन के लिए मिलता है। तो यहाँ आने के लिए एक पूरा दिन निकाल कर आना चाहिए, जिससे सभी जगहों का भी पूरे रोमांच के साथ अवलोकन किया जा सके। तो मित्रों, आज इस ट्रैवल लॉग में गैवीनाथ धाम की यात्रा संपूर्ण होती है। मिलते हैं अगली बार एक नए स्थान का भ्रमण करने के लिए। तब तक सभी भाईजन को राम राम।